अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए देसी यूपीएस की एक वीडियो लेकर आए हैं जो चार्जिंग नहीं कर रहा था, और चार्जिंग करते वक्त ये सर्किट इसकी स्पार्क करती थी या मॉड्यूल से कहीं से इसका स्पार्क आ रहा था। तो इस वक्त हमने इस यूपीएस को ओपन किया है, और जैसा कि आप मॉड्यूल देख रहे हैं 6x6 लगा हुआ है, और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 2x3 का ट्रांसफार्मर इसमें लगा हुआ है। और इसके अलावा इसमें जो सर्किट लगी है वो ऑटो सर्किट लगी है। जिस टाइम चार्ज अगर बैटरी फुल हो जाएगी तो ये बैटरी को कट ऑफ कराएगा। तो ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम इसके चुंटियाँ वगैरह लगा रहे हैं, और इसके बाद इसको 220 वोल्ट में लगाएंगे। ये हमारा शागिर्द है जो अली भाई है, वो काम कर रहा है इस यूपीएस पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जैसे ही इसको सीरियस में लगाते हैं तो सीरियस का शो आप चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको इसके फॉल्ट भी दिखाएंगे और इसका हल भी समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर जो भी हमारे चैनल पर नए दोस्त आए हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर करें, और आपका कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से हमें बहुत सी हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन सर्किट है इसका, और इसके नीचे आप स्पार्क अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अभी मैं इसको थोड़ा और नज़दीक ले जाऊंगा, जूम करने की कोशिश करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा है। तो ये चार्जिंग कभी करता है कभी नहीं करता, और ये यूपीएस के अंदर से स्पार्क जब जिसका था उसने देखा तो बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि यूपीएस को पता नहीं क्या हुआ है कि इसमें से स्पार्क आ रहे हैं। तो अभी क्या करेंगे, हम इसकी सर्किट को खोलेंगे और इसको चेक करेंगे कि स्पार्क कहाँ से और किस वजह से कर रहा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल में स्टेबलाइज़र के भी काफ़ी वीडियो हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सर्किट के बैक साइड से बहुत ज़्यादा स्पार्क किया हुआ है, और ये मेन रिले है, इसमें से स्पार्किंग आ रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये मेन रिले कौन सा है और इसमें से स्पार्किंग आ रही है। तो दोस्तों, इसको पेट्रोल की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करना है। बैक साइड से इसका जो भी कार्बन हो, जो भी काली जगह हो गई है सर्किट की, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है ब्रश की मदद से। इसके बाद इसका रिले जो लगा हुआ है उसको भी निकालना है। आप रिले को किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हर किसी उस्ताद के अपने कोई तरीके होते हैं रिले निकालने के। तो आप इस रिले को जब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रिले ख़राब है। तो रिले को आपने सही तरीके से निकालना है कि इसके जो प्रिंट बचे हुए हैं वो तो ख़राब ना हो। काफ़ी प्रिंट इसके जल गए हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिले हम निकाल रहे हैं, और रिले निकालने के बाद इसमें हम दूसरा रिले लगाएंगे, क्योंकि ये रिले स्पार्किंग की वजह से ख़राब हो गया है। हम इसमें दूसरा रिले लगाएंगे। तो दूसरा रिले आप नया भी लगा सकते हैं, किसी भी यूपीएस की सर्किट से निकाल के भी लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, T90 रिले इसमें लगा हुआ था, और इस रिले को निकाल कर हम दूसरा लगाएंगे। असल में चार्जिंग पर ये स्पार्क इस वजह से कर रहा था कि मेन कनेक्शन जो रिले से क्रॉस होकर चार्जिंग की तरफ जाता है, तो वो कनेक्शन इसका स्पार्क कर रहा था। अभी हम जब इसका रिले चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी स्पार्किंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें कोई भी कार्बन हो, आपने उसको सर्किट को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी कार्बन रह गया तो उसमें फिर दोबारा जो है शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा है और स्पार्किंग का ख़तरा होता है।
अभी इसको जो जहाँ जहाँ पर ये सर्किट जली हुई थी उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है हमारा अली भाई। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है। साफ़ करने के बाद क्योंकि सर्किट तो काफ़ी जल चुकी थी, अगर हम इसमें नई सर्किट लगाएंगे तो इसमें ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कम खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रिले लगाएंगे और इसको ठीक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से अली भाई ने साफ़ किया है और भी इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रहा है। और इसमें जो भी काली जगहें होंगी, स्पार्किंग होगा, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ पर ये काली जगहें थी उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है पेट्रोल से और उसके बाद ब्रश वगैरह से। तो ये रिले हमारे पास है, T90 रिले है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अगर आप नया लगा देंगी ठीक है, और अगर आप किसी भी यूपीएस की सर्किट से निकाल के लगाएंगे तब भी वो काम करते हैं, अगर कि वो ठीक हो। जो रिले ख़राब होगा वो तो यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपने ठीक करके रिले चेक करना है और लगाना है। रिले लगाने के बाद इसको टांके लगाने हैं। टांके अच्छे तरीके से सोल्डिंग करनी है और सोल्डिंग बेहद मजबूती से लगानी है, क्योंकि एक तो ये पहले से स्पार्क शुदा सर्किट है। इस पर अगर वो सोल्डिंग सही नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। और जहाँ पर अगर कोई जंपिंग ख़राब हो गई है तो आप कोई भी तार की मदद से इसमें एक जंपिंग लगा सकते हैं। जो जंपिंग जली हुई है, जो जंपिंग प्रिंट ख़राब हो गए हैं, तो आप किसी भी तार की मदद से प्रिंट को बहाल कर सकते हैं और जंपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ठीक करने का बेहद अच्छा और बेहतरीन तरीका है। अगर आप इसका रिले सही तरीके से लगाएंगे तो ये सर्किट काम भी करेगी और इसका रिज़ल्ट भी बिल्कुल न्यू सर्किट की ही तरह काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे अली भाई हैं, उसने जो इसका प्रिंट जला हुआ था उस प्रिंट पर इसने तार की मदद से जंपिंग कर दी है। तो अभी ये जंपिंग हम देखेंगे और जंपिंग जो लगी है तो उसके बाद इसको चेक करेंगे कि यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दूसरा प्रिंट भी जला हुआ है तो उसको भी अली भाई जंपिंग कर रहे हैं। तो जंपिंग करने के बाद हम आपको इसका रिज़ल्ट चेक कराएंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि उसको सोल्डिंग जो है बहुत ही मज़बूत तरीके से करनी है। अगर इसकी सोल्डिंग सही नहीं होगी तो ये दोबारा स्पार्क करेगी सर्किट, और स्पार्क के साथ साथ दोबारा ये जो इसका रिले होगा ख़राब हो जाएगा। अभी इसका जो प्रिंट है मुकम्मल हो गया है और प्रिंट तारों की मदद से हमने लगा दिए हैं और इसको अभी हम चेक करेंगे। अभी इसके जो कनेक्शन निकले हुए थे अली भाई उसके कनेक्शन लगा रहे हैं। कनेक्शन जो ऑन ऑफ स्विच के होते हैं वो लगा रहे हैं, और उसके बाद फिर ये लाइटों के कनेक्शन हैं वो लगा रहे हैं। कनेक्शन लगाने के बाद इसको हम 220 में लगाएंगे सीरीज में, तो फिर ये चलेगा और ये ठीक काम करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अली भाई ने यूपीएस को ऑन किया है और इसको 220 सीरीज में लगाया। इसका जो तार है, अभी हम आपको इसकी चार्जिंग वगैरह चेक कराएंगे। पहले शुरुआत में आपने इसका स्पार्क देखा था, जो सर्किट बैक साइड से काफ़ी स्पार्क कर रही थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पार्क नहीं कर रही है। और इसके जो प्रिंट थे उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और ये अभी ठीक काम कर रही है। चार्जिंग भी बिल्कुल इसके ठीक है।
अभी एम्पेयर मीटर की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि ये यूपीएस चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं थोड़ा ठीक तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 6 से 8 एम्पेयर और 10 एम्पेयर बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ये सर्किट जो है एम्पेयर को बढ़ाती है और ख़ुद ही इसके एम्पेयर कंट्रोल करती है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप